क्या आपको पता है, एक औषध ऐसी भी है जिसे भीषक प्रिया कहा जाता है, यानी हम आयुर्वेद चिकित्सक किसी भी व्याधि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस युक्ति चाहिए इसे उपयोग में लाने की। ये है गिलोय। और गिलोय तो संपूर्ण भारत में मिलती है। आप इसे घरों में भी आसानी से उगा सकते हैं। इसलिए इसे उपयोग में लाने की सामान्य युक्ति तो आपके पास भी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं गिलोय के 5 उपयोगों के बारे में जो क्रोनिक बीमारियों तक के लिए उपयोगी हैं। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। एक तरह से देखा जाए तो हम अमृत के उपयोगों के बारे में आज जानेंगे। अब आप सोचेंगे कि धरती पर अमृत कहाँ से आया। ये अमृत है गिलोय और इसके पीछे एक कथा है जो हम पहले भी आपसे साझा कर चुके हैं, पर हमारे नए दर्शकों के साथ चलिए फिर से स्मरण करते हैं ये कथा। कहा जाता है राक्षसों के स्वामी लंकेश्वर रावण ने काम आतुर होकर श्री रामचंद्र जी की पत्नी श्री सीता जी का बलपूर्वक हरण किया था। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने स्त्री का हरण करने वाले उस शत्रु को वानरों की सेनाओं से युक्त होकर युद्ध में परास्त किया था। ये तो हम सब जानते हैं, पर इसके बाद अहंकारी और देवताओं के शत्रु रावण के मारे जाने पर देवताओं के राजा इंद्र श्री रामचंद्र जी पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस युद्ध में जो कोई वानर राक्षसों के द्वारा मारे गए थे उन्हें अमृत की वर्षा से सींच कर पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद जिन जिन स्थानों पर वानरों के शरीर से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, वहां गिलोय की उत्पत्ति हुई। इसीलिए गिलोय को अमृता और देव निर्मित भी कहा जाता है। ये समस्त भारत में मिलती है और मुख्य रूप से इसके कांड यानी स्टेम का यूज होता है। अप्रैल और मई का माह इसकी स्टेम को एकत्रित करने का श्रेष्ठ समय है। इस समय आप इसे सुखा करके भविष्य के प्रयोग के लिए भी रख सकते हैं या ताज़ा ही इसका उपयोग कर सकते हैं। ये स्वाद में कड़वी और थोड़ी कसैली रहती है, इसलिए इसके प्रयोग जानने से पहले ये भी आपको पता होना चाहिए अधिक मात्रा में लंबे समय तक इसका उपयोग बिना चिकित्सकीय परामर्श से ना करें, क्योंकि ये औषध है, आहार नहीं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं इसका पहला और श्रेष्ठ उपयोग। आप गिलोय के पत्ती का शाक बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पालक और बथुआ का शाक आप बनाते हैं। ये सामान्य रूप से गिलोय का उपयोग करने का और इसके लाभ लेने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इससे आपका समय समय पर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, पाचन अग्नि अच्छी रहेगी और आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। इसका दूसरा उपयोग है प्रमेह में यानी डायबिटीज़ में। तो आप 1 ग्राम अमृता, 1 ग्राम आंवला चूर्ण, 1 ग्राम हल्दी रोज़ाना लीजिए भोजन से पहले। और अगर आपके पास शुद्ध मधु है तो 5 से 10 ग्राम मधु के साथ में आप इसे रोज़ाना ले सकते हैं, पर साथ ही आपको अपने शुगर लेवल्स देखते रहने हैं। तीसरा योग है जिन लोगों को आम वात यानी गठिया है उनके लिए 20 ml ताज़ा गिलोय स्वरस 1 ग्राम सौंठ के साथ में रोज़ाना लीजिए। ये दर्द और सूजन दोनों को कम करने में मदद करेगा। चौथा है उनके लिए जिन्हें हमेशा ज्वर रहता है, बुखार जैसा लगता है, कभी बुखार आता है और कभी ठीक हो जाता है और बहुत लंबे समय से जिन्हें बुखार है, तो उन्हें 20 ग्राम स्वरस या क्वाथ में छोटी पीपल 500 मिलीग्राम की मात्रा में मिलाकर शहद के साथ में रोज़ाना इसे 2 हफ्ते तक लेना चाहिए। पांचवा प्रयोग का तरीका है उनके लिए जिन्हें मूत्र में दाह रहता है, चेहरे पर फुंसियाँ बहुत अधिक होती है या पित्त दोष हमेशा बड़ा रहता है, पेट में जलन रहती है, तो आप 3 ग्राम गिलोय को मिश्री के साथ में या घी के साथ में भोजन के पहले ले सकते हैं। और आप फेस पैक की तरह भी गिलोय के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गिलोय और मसूर दाल के पाउडर को एलोवेरा जेल या गुलाब जल के साथ मिला के आप उसे ग्लो के लिए, पिगमेंटेशन दूर करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। इस अमृत समान गिलोय से संबंधित आपको यदि और कोई जानकारी हमसे चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।